बाघ अचानक पानी में कूद पड़ा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। लड़के ने यह देखा तो हंसी रोक नहीं पाया। तभी बाघ ने चतुराई दिखाई और तुरंत ही उसकी ओर तैरने लगा। लड़के के चेहरे की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। लड़का बाघ के पहुंचने से पहले ही वह नाव पर चढ़ गया और फिर जल्दी से बेड़ा खींच लिया। फिर लड़के ने तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली। पहले जोर से चिल्लाया ताकि हिम्मत जुटा सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाघ की मासूम और दयनीय शक्ल पर पड़ी, उसका दिल पसीज गया। वे दोनों ऐसे ही शाम तक एक दूसरे को देखते रहे। आखिर में लड़का पिघल गया और बेड़ा फिर से पानी में डाल दिया। साथ ही बाघ के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दिया। बाघ उसके नाव पर चढ़ने से पहले बेड़े पर चढ़ गया। बाघ को सुरक्षित चढ़ते देख लड़के के दिल में भी हल्की सी तसल्ली हुई। लड़का अपनी जिंदगी का हाल लिख ही रहा था कि नीचे बने जाल में अचानक एक मछली आ फंसी। उसने मौका देखकर तुरंत मछली पकड़ ली, लेकिन मछली बहुत छटपटाने लगी। घबराकर लड़के ने फिर से कुल्हाड़ी उठा ली और एक झटके में मछली पर दे मारी। जब तक मछली शांत न हो गई तब तक वह मारता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने एक जिंदा जीवन छीन लिया है। वह लगातार माफी मांगने लगा, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगने लगा। लेकिन बाद में उसने मछली को खाया नहीं, बल्कि उसे नाव पर ही छोड़ दिया। फिर सीटी बजाई और सीटी की आवाज सुनकर बाघ बाहर निकल आया। असल में उसने यह सब बाघ को पालतू बनाने की तैयारी के तौर पर किया था। कुछ ही देर बाद रात हो गई। समुद्र में असंख्य चमकते हुए जेलीफिश तैर रही थी। इस अद्भुत नजारे को देखकर लड़के के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल एक विशाल व्हेल तैरते हुए वहां आ पहुंची। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।